जय माता की मित्रों, राशिफल की चर्चा कर रहे हैं अगस्त महीने के लिए। तो अभी बात करते हैं इसकी मिथुन राशि की। मिथुन राशि, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जो भी मिथुन राशि वाले हैं, ज्ञान के मामले में, तर्क के मामले में इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में चाहे थोड़ा बहुत ही ज्ञान रखते हैं, लेकिन शब्दों का जाल इन लोगों के पास ऐसा होता है कि सामने वाला पकड़ नहीं सकता कि इनको इस चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है। अच्छे वक्ता होते हैं। बहुत से जितने भी आप देखते हैं नेता वगैरह, या जो भी मैनेजमेंट में आपको आपको संबोधित करते हैं या आपको गाइड करते हैं, अच्छे अच्छे सेल्समैन, मैनेजमेंट में मैनेजर टाइप की पोस्ट, या जिनके नीचे 20, 50, 100 आदमी इकट्ठा होते हैं और उनको ये लोग गाइड करते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, किस तरह से अपना प्रोडक्ट बेचना है। अच्छे सेल्समैन, अच्छे नेता, अच्छे पंडित, अच्छे ज्योतिष और अच्छे टीचर कोई भी लाइन में जा सकते हैं ये, क्योंकि ज्ञान की संभावनाओं का द्वार जो इनके लिए है कभी बंद नहीं होता। और हर जगह सीखते हैं ये कुछ ना कुछ, सामने वाले को भी सिखाते हैं। कभी शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। बोलने में थोड़े अग्रणी होते हैं और थोड़े ज़्यादा ही बोलते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनको हो सकता है किसी को पसंद नहीं हो ज़्यादा बोलना, तो वो इनको इनके ऊपर गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन ये उसको इतना ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। हंसी मजाक करने में मास्टर होते हैं। और धीरे धीरे शत्रु भी जो इनके हैं, जो इनसे खुंदक खाते हैं या इनसे दूरी बना के रखते हैं, उनको भी अपना बना लेते हैं। क्योंकि धारा प्रवाह बोलना, तर्क के साथ बोलना और बहुत अच्छी तरह वाणी पे कंट्रोल करके बोलना, ये मिथुन राशि का स्वभाव है। दोस्तों का, फ्रेंड का सर्कल बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो मिथुन राशि का अगर अगस्त का हम लोग देखें कि कैसा जा सकता है अगस्त इनके साथ, अगस्त में ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगस्त में इनका बुध और सूर्य जो है वो दूसरे स्थान पे गोचर कर रहा है। 1 तारीख का मैंने कुंडली लगाया है यहाँ पे। बुध तो इनके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे धन का स्टोरेज करवाता है, धन देने वाला ग्रह है, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला ग्रह है, क्योंकि लगन का लॉर्ड है। तो बुध इनके लिए बहुत अच्छा है। और बुध के साथ सूर्य बैठ के यहाँ पे बुधादित्य योग भी बनाता है। तो वाणी तो वैसे भी इनकी बहुत सॉलिड है। तो इस महीने में आपको अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा धन का अच्छा अर्जन हो सकता है। अच्छी जगह में आपका कोई जाना या कोई सभा वगैरह, या परिवार में कोई फंक्शन वगैरह, जिनको आप मैनेज कर सकते हैं और जिनके द्वारा आपका नाम या आपकी शोहरत भी हो सकती है। या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा काम हो सकता है कि उसकी जिम्मेदारी आपको मिल जाए। यहाँ पे इनको दूसरे घर में बैठे हुए को शनि अष्टम स्थान से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पीड़ा ये आपको प्रदान कर सकता है। से बुध सूर्य जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको कुछ डिस्टर्ब कर सकता है। आपकी वाणी में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, आपके परिवार में कुछ कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य पे कुछ अलग असर हो सकता है आपके ऊपर। मंगल और शुक्र तीसरे स्थान में बैठे हुए पराक्रम को बढ़ाएंगे, शक्ति बढ़ाएंगे आपकी और कर्मठ बनाएंगे। काम के मामले में आप पीछे नहीं हटेंगे, अलग ही ऊर्जा आपके अंदर इस समय में बनी हुई रहेगी और आप अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से कंप्लीट करने की वजह से आपको कोई अच्छा सम्मान, अच्छा नया काम आपको मिल सकता है। भाग्य को बढ़ाता है तो तीर्थ यात्रा में भी, कोई धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा, या घर में, परिवार में या समाज में कहीं फंक्शन में आपकी अग्रणी भूमिका हो सकती है।
क्योंकि गुरु भी यहाँ पे पूर्ण दृष्टि से दोनों को देख रहा है और गुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। हालांकि गुरु शनि राहु ये तो साल भर यहाँ पे रहेंगे, तो इनका फल तो आपको अच्छा मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। गुरु का फल तो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। गुरु यहाँ पे बैठ के आपका लगन को देखेगा, आपके तीसरे स्थान को देखेगा और फिर पंचम स्थान को देखेगा। तो लगन का, थर्ड स्थान का और पंचम स्थान का, तीनों का आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका काम अच्छा बनेगा और काम अच्छा करेंगे तो धन का भी उपार्जन होगा, क्योंकि गुरु धन भी प्रदान करवाता है। भाग्य भाव में बैठा है तो धार्मिक यात्रा और पिता से संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब पंचम स्थान को देखेगा तो आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। या इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आगे वाली क्लास में प्रमोट हो सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। अगर कोई डिप्लोमा पढ़ाई कर रही है तो उसमें सक्सेस हो सकते हैं। कोई नौकरी का इंटरव्यू दिया है तो वहाँ सक्सेस हो सकते हैं। तो गुरु तो आपको पूरा साल बहुत अच्छा फल देगा यहाँ पे बैठ के, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब राहु और केतु, राहु आपके 12 हाउस में बैठा हुआ है वृष राशि पे। वृष राशि पे राहु योग कारक होता है और केतु 6 हाउस में बैठा हुआ। तो केतु का फल तो बहुत ही अच्छा है। आप भी जानते हैं शायद, सब जितने भी क्रूर ग्रह है वो अगर 3, 6, 11 में बैठे हुए रहते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो केतु तो रोग ऋण शत्रु सबका नाश कर रहा है, केतु का फल बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। प्रॉब्लम मीन्स आपको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर ले जा सकता है। थोड़ा दूर ले जाके आपको कुछ स्ट्रगल की प्रॉब्लम देगा, लेकिन आपको सफल बनाएगा। राहु आपको भ्रम में डालेगा यहाँ पे। तो अगर आप भ्रम से निकल सके और अच्छे और कड़े फैसले ले सके, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपनी कही हुई बात पे या अपनी सोची हुई बात पे वे एडिग नहीं रहते। थोड़ा उनका जो फ्लेक्सिबल है वो कुछ ज़्यादा होता है। तो आप थोड़ा सा कोई भी कार्य करने के पहले, आप हाँ या ना जवाब देने के पहले किसी को भी कुछ समय रुके, अच्छी तरह उस पर सोच विचार करें और याद करें कि ये कार्य या ये बात आपके दिमाग में पहले आई थी और जिस समय आई थी तब आपने इसके ऊपर क्या उत्तर देने का सोचा था, वो उत्तर दे, न कि तुरंत जो आपके दिमाग में आया वो उत्तर दे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर से सोच के निकलते हैं कि ये काम करके आना है या ऐसी कोई बात हुई तो ये आंसर देना है, लेकिन जब वो करने जाते हैं या जब वो बात होती है तो जस्ट हम लोगों के दिमाग में जो आता है वो काम कर देते हैं या वैसा आंसर दे देते हैं। वो मत करें, पहले से सोच विचार करके जो निकले हैं वो ही करें, अचानक से मत करें। चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है और चंद्रमा का शुभ गोचर भी बहुत है। तो चंद्रमा के हिसाब से आप अपनी राशि में कहाँ कहाँ शुभ गोचर होता है वो नोट कर लें और वो अपनी पॉकेट में रखें। वो हमेशा काम आएगा आपको, क्योंकि ज्योतिष केवल सुनने के लिए नहीं है, उसके ऊपर चल के भी देखिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, तब आपको भी पता चलेगा कि नहीं हकीकत में इसका असर होता है और हकीकत में ही ऐसे समय में कोई काम किया हुआ जिसका सब कुछ मेहनत किया हुआ भी बर्बाद हो जाता है। इसके विषय में बहुत से पाठ मैंने, तिथि मुहूर्त, कौन से समय में क्या काम करना है, और नक्षत्रों के विषय में तो मेरा बहुत ही ज़्यादा जोर है, तो नक्षत्रों के भी बहुत पाठ मैंने दे रखे हैं। कौन कौन से ग्रह कौन कौन से स्थानों पे शुभ गोचर होते हैं वो भी पाठ मेरा दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप सुन के नोट करके रख लीजिए अपने पास, और नहीं तो कम से कम चंद्रमा का जरूर नोट करके रखिए। नक्षत्र भी कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और गोचर में कौन सा नक्षत्र चल रहा है, या सूर्य या चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं, वो भी पंचांग के द्वारा या मोबाइल में आप कोई ऐप रखते हैं उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से भी सब पाठ मेरे दिए हुए हैं, वो भी अगर आप नोट करके रख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अभी नॉर्मल में जो गोचर चल रहा है नक्षत्र का, डेली का,
डेली नक्षत्र चेंज होता है, तो उसमें देख लीजिए कि चंद्रमा अभी कौन से नक्षत्र पे या डेली का कौन सा नक्षत्र है और आपके लिए कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। उसके हिसाब से, उसके अनुसार अगर हम कोई काम करें तो उसमें सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। चाहे आपने कोई नया काम करना है, चाहे सर्विस ज्वाइन करनी है, चाहे कहीं पे कोई एग्ज़ाम देना है, उसका फार्म भरना है, या कोई एडमिशन लेना है कोई चीज़ का, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या घर स्टार्ट करना है, तो तिथि के हिसाब से मुहूर्त, नक्षत्र के हिसाब से मुहूर्त, वो सब मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी। वो तो देखे ही देखे, साथ में अगर आप चंद्रमा के हिसाब से नक्षत्र को अगर नोट करके रखें, उसके हिसाब से भी देखें कि आपका शुभ मुहूर्त तो है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से मेरा शुभ मुहूर्त नहीं है, तो उसको टाल दें। क्योंकि चंद्रमा आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके हिसाब से डेली का जो नक्षत्र चेंज हो रहा है, उस दिन वो नक्षत्र अगर आपके हिसाब से उस बताए हुए के हिसाब से अगर सही नहीं है, तो फिर शुभ मुहूर्त में भी आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। उसको नोट करके रखें। वध में, शत्रु में, प्रतेरी में नक्षत्र नहीं होना चाहिए। और आधान नक्षत्र है या जन्म नक्षत्र है, कौन से में क्षेम है, मित्र है, अति मित्र है, तो कौन से में करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, ये सब पाठ मेरे दिए हुए हैं। और आप सुनेंगे तो हाँ, ये अलग बात है कि मेरा कोई वीडियो इतना ज़्यादा कोई हाई फाई या बना के टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई ज़बरदस्त लुक दे के वैसा कुछ मेरा नहीं बनाया हुआ है। क्योंकि न तो मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो हूँ, न मैंने कभी कोई अर्निंग का या ज्योतिष से कोई पैसा लेने का सोचा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है कि जो चीज़ या जो ज्ञान पढ़ के या एक्सपीरियंस से मेरे को जो मिला, मैं आपको वैसा का वैसा दे दूँ। मतलब ज्ञान के मामले में हर इंसान ज्ञानी है, सबको भगवान ने ज्ञान दिया है, किसी को कौन से क्षेत्र में, किसी को कौन से क्षेत्र में। और लॉकडाउन की वजह से जब खाली बैठे तो मैं भी चैनल ये सब सुना, तो मेरी भी इच्छा हुई कि नक्षत्रों के विषय में बहुत कम बताया जा रहा है, तो उसका कम से कम, हालांकि भावों के विषय में, ग्रहों के विषय में, अष्टक वर्ग, ये सब बहुत पाठ मैंने दिए हैं, लेकिन कोई हाई फाई वीडियो नहीं है, कोई लुकिंग में कोई ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। हाँ, मेरी आवाज़ के हिसाब से जितना मैंने बताया है उतना एकदम एक्यूरेट बताया है। उसके हिसाब से अगर आप अपनी जन्म कुंडलियों में, अपने वरक कुंडलियों में या रोज़मर्रा की लाइफ में उसको लगा के रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी ज्योतिष में जो आप सुनते हैं या आप बताते हैं कोई, चाहे मैं ही हूँ, अगर आपको सीखने का पर्पज़ है, मेरा तो इतना कहना है कि आप अगर ज़्यादा नहीं सीखे तो बेसिक नॉलेज आपको, जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में आपको या आपके परिवार को काम आता है, उतना ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे मुहूर्त है, लता दोष है, गंडमूल दोष है, नक्षत्र दोष है, कौन से नक्षत्र में क्या काम करने चाहिए, कौन सा अच्छा काम कौन से दिन करने चाहिए, आपके नक्षत्र के हिसाब से कौन कौन सा नक्षत्र आपके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है, इतना ज्ञान हम लोगों को सबको होना चाहिए। और जब उसके हिसाब से जब हम लोग कोई काम करते हैं तो प्रैक्टिकल में आप उस चीज़ का अनुभव करेंगे कि वो चीज़ आपके लिए बहुत सही जा रही है। लेकिन उसको खुद को आपको प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। मिथुन राशि का अगस्त महीने का जो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि से दशम स्थान को देखता है, जो आपको वर्किंग में बहुत ज़्यादा बिजी करेगा। उसके बाद में दूसरे स्थान पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन बुध और सूर्य का फल बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो पंचम स्थान को देखेगा, जो उसकी उच्च राशि है, तो वहाँ पे ये कोई बिगाड़ नहीं करेगा, वहाँ पे ये अच्छा ही फल देगा। चाहे आपको स्टडी के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो,
बच्चों के क्षेत्र में हो या सर्विस का लाइफ हो, ये आपको यहाँ पे पंचम स्थान में अच्छा ही फल देके जाएगा। गुरु भी वैसे ही है। गुरु आपको मैंने बता ही दिया, लगन को और तीसरे स्थान को और पंचम स्थान को ये भी देखेगा, तो ये भी यहाँ पे अच्छा फल देगा। मंगल और शुक्र आपके भाग्य को देखेंगे, दोनों ही भाग्य के लिए या कुंभ राशि के लिए दोनों ही अच्छे फल देंगे। कोई खराब फल किसी का मेरे को नहीं लगता आने वाला है। और मंगल यहाँ पे दशम स्थान को भी आपका देखेगा, तो ये भी यहाँ पे काम के मामले में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा वर्किंग आपसे करवाएगा, जिसका फल भी आपको जब जब चंद्रमा का गोचर 11वें स्थान में, लगन में, पंचम स्थान में होगा तो आपको अच्छा फल देके जाएगा भाग्य में, क्योंकि चंद्रमा का शुभ गोचर भूत होता है, तो आप नोट करके रख लीजिए उसको। और मंगल आपको 6 स्थान में भी देखेगा, जो उसकी खुद की वृश्चिक राशि है और वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो रोग ऋण शत्रु का ये भी नाश करेगा। अगस्त महीने के लिए मिथुन राशि का फल बहुत अच्छा है। मेरा कोशिश यही है कि आपको कुछ सही तरीके से, कुछ अलग तरीके से, ये आपका मिथुन यहाँ पे है तो ये चंद्रमा यहाँ पे है, तो उसी के विषय में पूरी बात बता के मैं उसको फिनिश नहीं करना चाहता। जहाँ तक एक पर्टिकुलर वीडियो में बता सकूं उतना मैं बताने का कोशिश ज़रूर करता हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ तो बताना पॉसिबल भी नहीं है। आपकी कौन सी महादशा, दशा, अंतरदशा चल रही है, आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, नक्षत्र कौन से हैं, तो जनरल आपको जो राशि का प्रिडिक्शन है या राशि जो चैनल पे बताई जाती है, उतना ज़्यादा डीप बताना तो बहुत मुश्किल है प्रत्येक आदमी के लिए। हाँ, नॉर्मल बता सकते हैं, वो भी मेरा कोशिश ये है कि कुछ अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में समझाया जा सके, तो आप खुद भी उसको समझ सके। अब यहाँ पे क्या होता है, बुध आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे, लेकिन 9 अगस्त को ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा। और 12 तारीख को शुक्र जो है तीसरे स्थान से हटके चतुर्थ स्थान में आ जाएगा। 17 तारीख को सूर्य जो है वो आपका दूसरे स्थान से हटके तीसरे स्थान में आ जाएगा। और बुध 27 तारीख को ये आपका जो यहाँ पे आ गया था तीसरे स्थान में, ये आ जाएगा यहाँ पे चतुर्थ स्थान में। तो अब होगा क्या, बुध और सूर्य दोनों हटके यहाँ पे आ जाएंगे तीसरे स्थान पे। मोटा मोटी 9 तारीख को बुध आएगा और 17 तारीख को सूर्य आ जाएगा। तो यहाँ पे आके बुध और सूर्य जो इतना सा जो थोड़ा सा खराब कर रहे थे दूसरे स्थान को सूर्य की वजह से, वो एकदम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे स्थान पे इसका खुद का स्वक्षेत्र है, तो यहाँ पे आके ये आपके पराक्रम को इस समय में आप देखेंगे, आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा रहेगी। आप काम के मामले में बहुत स्ट्रांग रहेंगे और किए हुए काम का आपको सम्मान भी मिलेगा। सम्मान द मीन्स आपका नाम भी होगा और उसका पैसा भी मिलेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ की, कोई भी बात की जब आप कहीं पे कोई बात करेंगे या संबोधन करेंगे या कोई काम हाथ में लेंगे, तो बिना कोई संकट के, बगैर कोई किसी का डिस्टरबेंस की वो काम कंप्लीट होगा और उससे आपका नाम होगा। और वो काम ऐसा नहीं है कि वो काम को केवल आप करेंगे अपनी मेहनत के द्वारा, नहीं, आप मैनेज करेंगे उसको। काम करने वाले करेंगे, आप केवल मैनेज करेंगे, और मैनेज करने वाले का ही नाम होता है। बुध और सूर्य दो एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर साथ में, जनरल साथ में ही रहते हैं, लेकिन अच्छे स्थान में अगर साथ में गोचर करें तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट का स्किल देते हैं। और अगर आपकी जन्म पत्री में अच्छे स्थानों में बुध और सूर्य का है योग, बुधादित्य योग है ये, तो ये योग है तो आपको मैनेजमेंट की स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपकी तर्क शक्ति बहुत स्ट्रांग है। ज्ञान के मामले में आप जिस क्षेत्र में भी है उसका संपूर्ण ज्ञान आपको होता है, ये इस योग का मतलब है। और बहुत सी कुंडलियों में बुध और सूर्य का योग होता है, लेकिन वो पूर्ण फलदायी नहीं होता है। कारण होता है कि या तो सामने से कोई ग्रह ऐसा उनको देख रहा है, या नक्षत्र ठीक नहीं है, या फिर ऐसे स्थानों पे बैठे हुए हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ होता है। शुक्र आपका कन्या राशि में 12 तारीख को आ जाएगा और 27 तारीख को बुध कन्या राशि में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्र और बुध का भी बहुत अच्छा योग होगा, क्योंकि
एक तो शुक्र कन्या राशि में आके उच्च दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, और बुध यहाँ पे अपनी राशि में आने की वजह से शुक्र का नीच भंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लास्ट महीने के लास्ट के जो 5-7 दिन है, फिर आगे वाले महीने को भी आप काउंट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे आपको कोई नई संपत्ति, फिक्स असेट्स, चाहे गाड़ी हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे कोई और ऐसी कोई फिक्स असेट्स हो, उसमें सोना चांदी भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र है तो वो भी दे सकता है। तो वैसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो संपूर्ण में मैं इतना ही बोलूँगा, थोड़ा सा केवल शनि का हिसाब किताब यहाँ पे आपको पूरे महीने में या पूरी साल भी करे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के लिए क्या करना है आपको, हर शनिवार को अगर शनि मंदिर में जा सके तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे दीपक जला सके और अच्छा है, और शनि के ऊपर अपना चेहरा देख के तेल दे सके, चाहे 100 ग्राम ही हो, वो और भी अच्छा है। उसके बाद में अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आपके घर के अगल बगल में शनि मंदिर नहीं है, या आपके परिवार में या आपकी बुद्धि में ये चीज़ सेट नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर के शनिवार के दिन शाम के समय में एक दीपक जलाइए, उसमें थोड़े से तिल डालिए सरसों तेल के साथ, थोड़े से, अगर तिल का तेल का दीपक हो तो बहुत अच्छा रहता है, अगर नहीं भी है तो सरसों तेल में जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से तिल डालिए और घर के बाहर जला के आइए, चाहे पीपल के नीचे हो, चाहे छत के ऊपर हो, चाहे घर के साइड में दक्षिण दिशा हो वहाँ पे, या फिर पश्चिम दिशा हो वहाँ पे। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर एक नॉर्मल सा काम है, हर शनिवार को थोड़ा सा तिल ला के रखिए, काला तिल, और नहाते समय नहाने की बाल्टी में 3 या 4 दाना उसका डाल दीजिए, उसके बाद में नहाइए उस पानी से। इतना तो कर ही सकते हैं, छुप के भी कर सकता है इंसान, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप खुद देखेंगे कि शनि का जो प्रॉब्लम आपके ऊपर है वो धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा आपको। शनि यहाँ पे आपके अष्टम स्थान में 2 साल के आसपास रहेगा, और ये बनते हुए कामों में कुछ तकलीफ दे सकता है, कुछ शारीरिक स्वास्थ्य में भी तकलीफ दे सकता है। बाकी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट की क्वांटिटी जो है, परसेंटेज जो है, वो कम हो जाएगा। हालांकि शनि का इतना प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका अच्छा रिजल्ट से आपको 100 रुपये मिलने वाला था, लेकिन किसी की वजह से आपको 70 ही मिल रहा है या 60 ही मिल रहा है, तो उसको अगर हम लोग ठीक कर लें, जो खराब है उसको अगर ठीक कर लें, तो फिर 100 रुपये मिलेंगे ना। और ये भी हो सकता है कि वो ठीक होने की बजाय बाद में, ठीक होने के बाद में आपको 100 की जगह 200 दिलवाए फिर। तो ऐसा कुछ शनि के विषय में, बहुत सब ग्रहों के विषय में, औषधि स्नान, औषधि का स्नान सब ग्रहों के विषय में बताया गया है, और उसका भी उतना ही फल मिलता है जितना कोई मंत्र जाप से मिलता है। उसमें केवल कंडीशन इतना ही रहता है, आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए अपने किए हुए काम पे, और आपको वो काम कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। एक दिन में या 2 दिन में उसका फल देखने को नहीं आता। तो आशा है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। मिथुन राशि का फल मैंने अगस्त का बताया है। आशा करता हूँ कि जो भाषा मेरी थी, जो बताने का तरीका मेरा था, वो आपको पसंद आया होगा। अगर समझ में आया है और पसंद भी आया है तो कमेंट ज़रूर करें, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। और पुराने वीडियो देखें, उसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर सप्ताह में 2, 3, 4 वीडियो मैं दे ही रहा हूँ, और जब टाइम होता है तो मैं डेली भी देने का कोशिश करता हूँ। आप चैनल में देखेंगे बहुत वीडियो अभी तक मैं पोस्ट कर चुका हूँ। और जो भी आप जुड़ रहे हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को चैनल लिए हुए, फिर भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके लिए मैं आप सबको हार्टली धन्यवाद बोलता हूँ। और कोशिश यही है, और लगता है कि आप लोग सफल करेंगे, कि जो ज्ञान ईश्वर ने या माता ने मेरे को दिया है, मैं समय रहते
उसको बांट के चला जाऊं। यही इच्छा है। वह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की मित्रों।